क्या आप सरकार को इस सत्र में जनरल बख्शी बता देना चाहिए हमारे कितने जेट गिरे, सीज फायर किसने करवाया? तक सवाल है कितने हमारे जहाज गिरे, एक रफाल, एक Su-30, एक मिराज। तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। तो क्या अगर हमारे 2 या 3 जहाज गिर गए तो क्या कौन सी ऐसी आफत आ गई कि क्या आज तक अमेरिका ने बताया उसके कितने लॉसेज हुए हवाई जहाजों के? क्या आज तक चाइना ने बताया उसके गलवान में कितने आदमी मरे थे? Nowhere else. These are hardcore military matters. Of hardcore element. भाई मैं क्यों बताऊं मेरा रफेल गिरा? मेरा क्यों बताऊं किसी को? सर सॉरी सर, जन बख्शी सर, but why should I tell the world? We faltered how to improve our drills. Who is the politician? Immature politician of this country will decide. How we should एक करके आपने सबसे पहले ये कहा कि हमें बिल्कुल नहीं बताना चाहिए हमारे कितने विमान गिरे। अभी नहीं, मैं तो कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। Because that is भाई अब मुझे बताई है भाई लड़ाई, मतलब यानी कि विंग कमांडर व्योमिका सिंह, कर्नल सोफिया कुरैशी, I respect everything, I respect. आप उस पर सवाल जो उठे हैं और जो उठ रहे हैं और जो उन्होंने भी बोला है कि हमारी कुछ गलतियां हुई, कुछ टैक्टिकल मिस्टेक्स हुई, क्या हमने सिर्फ प्रोफेशनल तरीके से लड़ाई लड़ी है क्या कि भाई सिर्फ मिलिट्री टारगेट स्ट्राइक करने थे और एयरफोर्स का इस्तेमाल करना जरूरी था? क्योंकि 9-10 की लड़ाई में, रात 9-10 की लड़ाई में नूर खान जैसा एयरबेस और आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मेरी बात सुनिए, एक सेकंड आप बोलिएगा, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। आपने बहुत गंभीर आरोप लगाया। आपने अभी 2 बातें कही, उससे मैं ये समझ पा रहा हूं कि सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए, दिखाने के लिए एयरफोर्स का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद जो नुकसान हुआ उसके लिए सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है। हाँ, मैं इसकी तरफ इशारा कर रहा हूं और मैं इस बात को मानता हूं, क्योंकि ये में हेल फायर स्कैल्प मिसाइल से मारने की क्या जरूरत थी? तो उसके लिए में रफेल उड़ाने की क्या जरूरत थी? उसको इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ टेररिस्ट टारगेट के लिए। भाई दूसरी तरफ भी एक प्रोफेशनल आर्मी बैठी है, उनको दूसरी तरफ से भी एक प्रोफेशनल आर्मी बैठी है। वो कोई मोहल्ले में कोई कंचे थोड़ी खेलने आए हैं कि वो इस लड़ाई में वो अनप्रोफेशनल हो जाएंगे। एक कांच भी नहीं टूटा, एक कांच भी नहीं टूटा। और वो सीडीएस बोल रहे हैं सिंगापुर में, वो बोल रहे हैं देखिए ये जरूरी नहीं है जानना कि कितने हवाई जहाज गिरे, पर ये जानना जरूरी है कि क्यों गिरे। इसका मतलब गिरे, ये लड़ाइयों में नुकसान होते हैं, हर लड़ाई में नुकसान होता है, तो इतनी सेंसिटिव चीज नहीं है कि उसको एक्सेप्ट करने में। इसका मतलब गिरे माना। अरे भाई जो बख्शी साहब ने बोला सही है यार, अगर 3 हवाई जहाज गिरे तो ब्लडी 1 गिरे, सो व्हाट, वी फॉरगॉट ब्लडी 8 ऑफ देम, 9 ऑफ देम। ट्रंप तो बोल रहा है वॉशिंगटन से 4 हवाई जहाज गिरे, उसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट दुनिया सुन रही है और हम गुगलों के वहां पे बैठे हैं। ये बात ठीक नहीं है। अपनी अपनी पार्टी को कन्वे कर दे, कोई भी बात जरूरत भी मत करना पार्लियामेंट में हमारी बेइज्जती करने की, क्योंकि हमारा मोरल इफेक्ट होगा उससे। होंगे कि भाई टेररिस्ट मिले नहीं जिन्होंने पहलगाम किया। भाई जरूरी नहीं है मिलना, जरूरी नहीं मिलना। कोई जरूरी नहीं है कि ये टेररिस्ट पाकिस्तान से आए हो। ये स्लीपर सेल्स भी हो सकते हैं, लोकल्स भी हो सकते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स भी हो सकते हैं, लोकल मिलिटेंट्स भी हो सकते हैं। अरे वो लेकिन मुझे लगता है अब समय आ गया है, अब संसद का सत्र शुरू हो गया है, अब इस पर खुलकर बात हो जानी चाहिए। चाहे डोनाल्ड ट्रंप को कैसे पता? भैया जी ने तो जो बात कही, आपका क्या टेक है उस पर? क्या वाकई पॉलिटिकल लीडरशिप के डिसीजन की वजह से ऑप्टिक्स के लिए लिया गया डिसीजन और हाथ बांध दिए, उसी से नुकसान हो गया? देखिए मादक, जब जैसा देश वैसा भेष, जैसी देश में हाहाकार में 10 साल से कह रहा हूं, सेना के मुद्दों पर गलियों में हाहाकार मत करो, यही होगा। क्या आज तक इजराइल ने बताया है कि उसके कितने हवाई जहाज गिरे ईरान को खत्म करने में? बताए? क्या आज तक अमेरिका ने बताया उसके कितने लॉसेज हुए हवाई जहाजों के? क्या आज तक चाइना ने बताया उसके गलवान में कितने आदमी मरे थे? कुछ हार्ड ऑपरेशनल मैटर्स हैं which are for operation, which Jan Bakshi out of all of us has been a very senior officer, which are only for the military operations ops room, nowhere else. These are hardcore military matters. This operation is on. एक तरह कह देते, कंफ्यूज क्यों है? ऑपरेशन भी है और मारेंगे भी नहीं। अरे भाई तो ऑपरेशन नाम क्यों दे रहे हो? ऑपरेशन नाम की डेफिनेशन चेंज कर दो। जब आप बोलते हो ऑपरेशन है, मतलब ऑपरेशन का मतलब ये ऑपरेशन है, लड़ाई है, उसमें कह देना ये करना वो करना, ये सब जो है इमैच्योर है। जैसे मैंने बोला ना, जैसी पॉलिटी जैसा देश जैसा वैसा बेस हो जाता है। ये कुछ हार्डकोर मुद्दे हैं। 1970 आज तक हमने कारगिल में बताया हमारी कितनी कैजुअलिटी, लेकिन हमने बताई हमारी कितनी गन्स ऑपरेट नहीं की, कितने गन्स को चोट लगी, कितने हवाई जहाजों को लगी, क्यों लगी, मिसाइल थी नहीं थी। हम 2 एस्पेक्ट्स हैं लड़ाई के, देखिए 2 एस्पेक्ट्स हैं लड़ाई के। 71 वॉर की भी तो कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल है। 62 ऑफ हार्डकोर एलिमेंट। भाई मैं क्यों बताऊं मेरा रफेल गिरा? मेरा क्यों बताऊं किसी को? सर सॉरी सर, जन बख्शी सर, आई डोंट वांट टू, आई मीन यू मोस्ट रेवर्ड आउट ऑफ अस, यू हैव ब्रॉट एक्चुअली मिलिट्री लीडरशिप, रिटायर्ड मिलिट्री लीडरशिप टू स्टूडियोज, बट व्हाई शुड आई टेल द वर्ल्ड? गेस देम, लेट देम गेस। मैं दुश्मन मेरा बैठा है चाइना, मैं उसको बता दूं मेरा रफेल गिरा, वो कहेगा किस टाइम गिरा, पता लगाओ कैसे गिरा, किस चीज से गिरा। अब मेरी व्हाई शुड आई टेल माय वीकनेस? नथिंग एल्स फॉर इट, एज फार एज द कंट्री इज कंसर्न्ड। दैट इज फॉर एयर फोर्स टू डिसाइड, आर्मी टू डिसाइड, नेवी टू डिसाइड हाउ वी फॉल्टर्ड, वेयर वी फॉल्टर्ड, हाउ टू इंप्रूव आवर ड्रिल्स। हु इज द पॉलिटिशियन, इमैच्योर पॉलिटिशियन ऑफ दिस कंट्री विल डिसाइड हाउ वी। एक करके आपने सबसे पहले ये कहा कि हमें बिल्कुल नहीं बताना चाहिए हमारे कितने विमान गिरे। अभी नहीं, मैं तो कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, बिकॉज़ दैट इज, भाई अब मुझे थी हमारे डीजीएमओस की, उसमें कहा गया ऑल आवर पायलट्स आर सेफ। यस, आपको लगता है कि बस वो बात वहीं खत्म हो जानी चाहिए और वो काफी है आपके लिए? मैं तो ये भी, देखिए ये बुरा मान जाएंगे सब, ये ऑपरेशन है इधर भाई, इधर सिमेटिक्स नहीं होते। फ्रॉम डे 1 ब्रीफिंग शुड हैव बीन बाय ऑप्स ब्रांचेस। मॉर्निंग में दी डीजीएमओस शुड हैव ब्रीफ, नोबडी एल्स।
अरे लड़ाई है भाई, लड़ाई। मतलब यानी कि विंग कमांडर Nonsense. योमिका सिंह, Nonsense. I कर्नल respect सोफिया my कुरैशी, ladies. I respect everything. I respect. These are civic. उनसे नहीं कराना चाहिए था। बिल्कुल, because these are hardcore operational matters. तो वो क्या ऑप्टिक्स था क्या? I whatever they did, I'm not in favor of that. That's all I say. Okay, Let them do. okay. मैं ये कह रहा हूं, ये hardcore operational matters. ओके नेक्स्ट। आपने अभी ये कहा कि पॉलिटिकल लीडरशिप को इशारों में कहा, उस तरह के डिसीजन लेकर और जंजीरों में नहीं बांधना चाहिए था हमारी नहीं। एयरफोर्स। अब उस पर सवाल जो उठे हैं और जो उठ रहे हैं और जो उन्होंने भी बोला है कि हमारी कुछ गलतियां हुई, कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स हुई, ये सब उठ के आता है दो चीजों से। पहली चीज है ऑप्टिक्स। क्या हमने सिर्फ प्रोफेशनल तरीके से लड़ाई लड़ी है या कुछ ऑप्टिक्स का इस्तेमाल किया गया है? ऑप्टिक्स का मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूंगा कि जो पहला सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था वो कमांडो रेड्स हुए थे। दूसरे सर्जिकल स्ट्राइक में हमने एयरफोर्स का इस्तेमाल किया था। क्या जो तीसरा अटैक जो अब की बार पोस्ट पुलवामा हुआ था, क्या ये उससे बढ़ के सिर्फ दिखाना था? और साथ साथ में मैं बात लेके आऊंगा, जो नैरेटिव चेंज होते रहते हैं। जैसे ही कमांडर शिव कुमार ने बताया कि भाई पॉलिटिकल डिसीजन लिया गया था, मे बी भारतीय सेना के जो हाथ बांधे गए थे कि भी आप सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को अटैक करेंगे। उसके बाद जब ये उनकी बात उजागर हुई तो नैरेटिव बन गया कि भाई सिर्फ मिलिट्री टारगेट स्ट्राइक करने थे और एयरफोर्स का इस्तेमाल करना जरूरी था, क्योंकि 9-10 की लड़ाई में, रात 9-10 की लड़ाई में नूर खान जैसा एयरबेस और बाकी जो एयरबेस थे जिनके ऊपर पैसिव एयर डिफेंस बड़ी मजबूत दीवारें होती हैं अंडरग्राउंड। ब्रिगेडियर साहब एक सेकंड, आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हाँ, मेरी बात सुनिए आप। नहीं, एक सेकंड आप बोलिएगा, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। आपने बहुत गंभीर आरोप लगाया। आपने अभी दो बातें कही, उससे मैं ये समझ पा रहा हूं कि सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए, दिखाने के लिए एयरफोर्स का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद जो नुकसान हुआ उसके लिए सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है। हाँ, मैं इसकी तरफ इशारा कर रहा हूं और मैं इस बात को मानता हूं, क्योंकि अगर प्रोफेशनल डिसीजन होता, प्रोफेशनल मिलिट्री लीडर्स डिसीजन लेते, जो 9-10 की तारीख को जो एयर बेसिस को बर्बाद किया गया, जो नूर खान जैसे जिसके पास इतना पैसिव एयर डिफेंस होता है कि उसकी कंक्रीट की दीवारें होती हैं, उसके ऊपर कैमोफ्लेज होता है, और जो कि टेररिस्ट स्ट्राइक के जो टारगेट्स थे उनके पास इतना कुछ नहीं था। वो सिर्फ भव्य मकान थे, आलीशान मकान थे, जो हो सकता था ब्रह्मोस मिसाइल से। उसके लिए मैं रफेल उड़ाने की क्या जरूरत थी? उसके लिए मैं हेल फायर स्कैल्प मिसाइल से मारने की क्या जरूरत थी? वो जो टारगेट्स थे वो वेल विद इन ब्रह्मोस की रेंज में थे। लेकिन भाई अभी पिछली बार एयरफोर्स इस्तेमाल किया था, हम एयरफोर्स इस्तेमाल करेंगे। एयरफोर्स इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ टेररिस्ट टारगेट के लिए। भाई दूसरी तरफ भी एक प्रोफेशनल आर्मी बैठी है, उनको दूसरी तरफ से भी एक प्रोफेशनल आर्मी बैठी है। वो कोई मोहल्ले में कोई कंचे थोड़ी खेलने आए हैं कि वो इस लड़ाई में वो अनप्रोफेशनल हो जाएंगे। तो मैं सब ये बता रहा हूं कि अगर ये मिलिट्री डिसीजन होते तो हो सकता है कि हम एयरफोर्स का इस्तेमाल ना करते, लेकिन हमें एयरफोर्स इस्तेमाल की और एयरफोर्स एक बंदिश के साथ इस्तेमाल की, इसलिए हमें नुकसान हुआ। ओके, जफर इस्लाम कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जफर भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए जफर भाई बोलिए। कि हमको पहले से ही मिलिट्री को फ्री हैंड देना चाहिए था, उनके हाथ नहीं बांधने चाहिए थे, ये कहकर कि आप सिर्फ टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पर मारिए। मिलिट्री पर साहब और विशंबर दयाल को जरा स्क्रीन पर लाइए। जैनी साहब आप ही बताइए, क्या आप ब्रिगेडियर दहिया की बात से सहमत हैं कि सरकार ने शायद दिखाने के लिए, ऑप्टिक्स के लिए एयरफोर्स का इस्तेमाल करने का और हाथ भी बांध दिए और उससे हमारा नुकसान हो गया? मैं अपने थैंक यू मानव फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर डिबेट। मैं अपने किसी भी कोलीग के स्टेटमेंट के ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, दैट विल बी वेरी अनप्रोफेशनल। और ना ही मैं किसी पॉलिटिकल चिक में पढ़ूंगा। इतना जरूर कहूंगा कि हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, जितने भी बड़े दफ्तर हैं, जितने भी बड़े बड़े हमारे एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वहां पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ होता है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, दैट मीन्स द ट्रूथ मस्ट प्रिवेल। मैं तो ये मानता हूं कि अब ये जो संसद में एग्री किए हैं इतनी देर के बाद, और ये शायद किए भी इसी वजह से क्योंकि एग्री टू द डिस्कशन, बट वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव द राइट टू नो व्हाट इज द ट्रूथ। कि लड़ाइयों में नुकसान होते हैं, हर लड़ाई में नुकसान होता है, तो इतनी सेंसिटिव चीज नहीं है कि उसको एक्सेप्ट करने में। मैं आपको कारगिल का एग्जांपल देता हूं मानक। कारगिल में हमने ये नहीं बोला 200 मरे, 400 मरे, 600 मरे, हमने बोला 527। एक जवान जो गिरा वो हमने किया। हमने ये नहीं बोला कि 800 जख्मी हो गए या 900 जख्मी हो गए, राउंड अबाउट फिगर नहीं दिया। हमने बोला 1117 लोग जो है जख्मी हुए। तो जब हम कारगिल में, जो कि लड़ाई नहीं थी, मतलब इट वॉज नॉट अ वॉर, इट वॉज अ लोकल कॉन्फ्लिक्ट, हम एक्सेप्ट कर रहे थे कैजुअलिटीज, तो हमको सिंदूर में कैजुअलिटीज एक्सेप्ट करने में कोई वो नहीं होना चाहिए। एक कांच भी नहीं टूटा, एक कांच भी नहीं टूटा। और वो उधर बोल रहे हैं हमने तो सिर्फ मिलिटेंट कैंप्स पे अटैक किया है। जो सीडीएस बोल रहे हैं सिंगापुर में, वो बोल रहे हैं देखिए ये जरूरी नहीं है जानना कि कितने हवाई जहाज गिरे, पर यह जानना जरूरी है कि क्यों गिरे, इसका मतलब गिरे,
इसका मतलब गिरे मानक। अरे भाई, जो बख्शी साहब ने बोला सही है यार, अगर 3 हवाई जहाज गिरे तो ब्लडी वेल गिरे, सो व्हाट, वी ठोकर ब्लडी 8 ऑफ देम, 9 ऑफ देम। ट्रंप तो बोल रहा है वॉशिंगटन से 4 हवाई जहाज गिरे, उसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट दुनिया सुन रही है और हम गुगलों के माफिक बैठे हैं। ये बात ठीक नहीं है। तो ये संसद में अब हो जाएगा, 26 घंटे मिले हैं इसमें। लेकिन एक बात जो कि ब्रिगेडियर साहब ने सही बोली, कोई भी ऐसी बात इस 26 घंटे या 9 घंटे में नहीं होनी चाहिए मानक, जिसमें कि के फौज का मुराल, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के मुराल और उनके हौसले पर असर पड़े। ये होता है, ये जैसा हमारा इंडियन आर्मी का है, इंडियन एयरफोर्स का है। इस बात का जरा हमारे दोनों जो पॉलिटिकल वक्ता है अपनी अपनी पार्टीज को कन्वे कर दें। कोई भी बात जरूरत भी मत करना पार्लियामेंट में हमारी बेइज्जती करने की, क्योंकि हमारा मोरल इफेक्ट होगा उससे। हर लड़ाई में होता है। ट्रंप 24 बार बोल चुका, हमने मध्यस्थता की, हमने मध्यस्थता की। अभी देखिए बोल रहा, कल परसों बोला, सब चीज बोला। अरे भाई, अगर मध्यस्थता की है तो मान लो क्या होंगे कि भाई टेररिस्ट मिले नहीं जिन्होंने पहलगाम किया। भाई जरूरी नहीं है मिलना, जरूरी नहीं मिलना। कोई जरूरी नहीं है कि ये टेररिस्ट पाकिस्तान से ही आए हों। ये स्लीपर सेल्स भी हो सकते हैं, लोकल्स भी हो सकते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स भी हो सकते हैं, लोकल मिलिटेंट्स भी हो सकते हैं। अरे वो घुल मिल गए, चले गए अपने अपने घरों में, अब नहीं ढूंढेंगे और अपना हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज लगी रहेंगी, एक ना एक दिन मिलेंगे ही, उनको भी भुगतना पड़ेगा अपना इल्जाम जो उन्होंने ये नापाक कार्रवाई करी है। अब विशंबर जी की बारी। देखिए जनरल बख्शी, अभी तक हम लोग डिफेंस की बात अलग करते आ रहे थे, स्ट्रेटेजी और डिप्लोमेसी की बात अलग करते आ रहे थे, लेकिन मुझे लगता है अब समय आ गया है। अब संसद का सत्र शुरू हो गया है, अब इस पर खुलकर बात हो जानी चाहिए, चाहे वो राजनीति की बात हो या फिर हमारे समाज की बात हो। देश भी जानना चाहता है, सरकार खुद कह रही है हम चर्चा के लिए तैयार है। जनरल बख्शी, आपको भी लगता है कि जिन सवालों के जवाब ऑपरेशन सिंदूर के बाद अभी तक नहीं मिले, अब उन सवालों के जवाब सरकार को संसद सत्र में दे देने चाहिए? जनरल बख्शी। नहीं, मेरे ख्याल ये पार्लियामेंट्री डिबेट्स होती इसीलिए है, और हम भी बड़े इच्छुक हैं सुनने के लिए कि क्या कहेंगे, क्या कहा जाएगा, क्या कुछ जो राज बचे हुए हैं वो खुलकर आएंगे। तो बहुत सारे सवाल जनता के पास है, तो एक अच्छी डिबेट होनी चाहिए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि ये तो बड़ा नॉर्मल है कि होनी चाहिए। शुरू भी हो गई है, समय भी आ गया है। अब आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम इज फ्रैंकली। वी वुड लाइक टू हेयर अ गुड डिसेंट डिबेट, डिस्कशन, जिससे कि फायदा होता है देश को, एनालिसिस से ऑफ द ऑपरेशंस, क्या सीखा, व्हाट लेसन्स लर्न्ड वगैरह, ये सब का समय है समीक्षा का। और मेरे ख्याल ये डिबेट होगी, पूरा देश देख रहा है। नहीं, जनरल बख्शी मैं डायरेक्ट पूछता हूं आपसे। जनरल बख्शी, बिल्कुल सही है, आपकी तरह मैं भी इंतजार कर रहा हूं, देश इंतजार कर रहा है, बहस शुरू हो और बहुत बढ़िया डिबेट हो, हमें भी जानकारी मिले बहुत सारी बातों पर जो अभी तक नहीं मिली है। क्या आप सरकार को इस सत्र में जनरल बख्शी बता देना चाहिए हमारे कितने जेट गिरे, सीज फायर किसने करवाया, पहलगाम का हमला कैसे हुआ? क्या इन सारे सवालों के जवाब खुलकर दे देने चाहिए आप सत्र में? तक सवाल है कितने हमारे जहाज गिरे। एयर मार्शल तिवारी ने साफ एडमिट किया था कि हाँ, हमारा नुकसान हुआ है, जहाज गिरे हैं। हम लोग बगैर सीएड ऑपरेशंस के हम लोग गए हैं, क्योंकि हमको टेररिस्ट टारगेट्स हिट करनी थी। सीएड आप शुरू करते तो वो टेररिस्ट अपने टारगेट्स छोड़ के चले जाते। जो कितने जहाज गिरे हैं, अब कुछ अटकल जो लगा रहे हैं फॉरेन मिलिट्री एक्सपर्ट्स, वो कह रहे हैं एक रफाल, एक Su-30, एक मिराज। तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। तो क्या अगर हमारे 2 या 3 जहाज गिर गए तो क्या कौन सी ऐसी आफत आ गई कि बताया नहीं जा सकता? क्योंकि फालतू अटकलें लग रही हैं, बेवजह स्पेकुलेशन हो रही है कि ज्यादा गए, ये नहीं गए। जो है तो बताया जाए जी। और बहुत बढ़िया। जनरल बख्शी एक कमेंट और, जनरल बख्शी एक कमेंट और, ये डोनाल्ड ट्रंप को कैसे पता सर जी कि 4-5 विमान गिरे हैं? अभी हाल का उनका बयान कि हाँ 4-5 गिरे हैं, उनको कैसे पता? अब डोनाल्ड ट्रंप, माफ कीजिए, उनकी आदत है कि जो स्टैंडर्ड ब्रीफिंग्स दी जाती हैं एक अमेरिकन प्रेसिडेंट को, वो उनको सुनते ही नहीं है, सुनते ही नहीं। इसका मतलब वो जो है मतलब वो मार के उनकी बात में उतना विश्वास नहीं किया जा सकता जितनी पहले एक अमेरिकन प्रेसिडेंट की स्टैंडिंग होती थी कि CIA, मिलिट्री चीफ्स ऑफ स्टाफ उनको बहुत डिटेल्ड, इन डेप्थ उनको ब्रीफिंग्स दिया करते थे। तो जो भी कुछ वो कहते थे बड़ा नपा तुला होता था और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होता था।